हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि थर्ड पार्टी करंट फीलिंग आपके पार्टनर को लेके क्या चल रही है और थर्ड पार्टी का नेक्स्ट सेक्शन क्या है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए भी। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। और जिनसे भी अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है या फिर कुछ रेजोनेट होती है, कुछ नहीं होती है और वो अपने बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या अपने बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि मैम हमारा रियूनियन कब होगा, हमारा जो थर्ड पार्टी है वो, हमारा जो पार्टनर है वो हमारा बेटा है, तो उससे हमारा रियूनियन कब होगा। ऐसे बहुत से कमेंट्स थे, तो उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपसे कलेक्टिव रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है या फिर कम होती है, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग करवाएं, जिससे आपके और आपके बेटे के बारे में या फिर आपके बारे में या आपके पार्टनर के बारे में आपको एक्यूरेट जानकारी मिल सके। क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं होता है ना कि सबकी पर्सनल एनर्जी को पिक करके बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आपके पार्टनर का नाम क्या है, इसीलिए। ओके, प्लीज ज्वाइन। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। क्यों ना सोर्स कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी की अगर करंट फीलिंग देखी जाए आपके पार्टनर को लेके, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि एक उलझा हुआ माइंड है थर्ड पार्टी का। उलझा हुआ माइंड मतलब ये समझ लो कि उलझा हुआ माइंड मतलब ये नहीं कि वो दुखी हो रही है या फिर परेशान हो रही है। उलझा हुआ माइंड मतलब ये है कि उसके दिमाग में बहुत सारे तिकड़म चल रहे हैं, है ना। जैसे इंसान चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन वो दिखने में ऐसा लगता है कि वो साइलेंट बैठा हुआ है, लेकिन अंदर दिमाग में, मन में बहुत सारे गुंथाड़े चलते रहते हैं। वही एनर्जी थर्ड पार्टी की भी दिख रही है और आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी की बिल्कुल भी नहीं बन रही। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मगजमारी, बहसबाजी, लड़ाई झगड़े, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। लेकिन थर्ड पार्टी पूरी तरीके से पॉजिटिव है। हाँ, ईगो में ज़रूर है थर्ड पार्टी, ये मैं बोलूँगी कि ईगो में है थर्ड पार्टी, लेकिन वो साथ में पॉजिटिव भी है। घमंड तो है उसको, झुकना वो पसंद नहीं कर रही, झुकना नहीं चाह रही है, लेकिन उसको पूरा विश्वास है कि मैं इस स्थिति को चेंज कर सकती हूँ, मैं इस स्थिति को वापस में मेरे फेवर में कर सकती हूँ। इतना मतलब उसको कॉन्फिडेंस उसका इतना ज़्यादा हाई हो रहा है, इसीलिए वो तिकड़मबाजी लगाई जा रही है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अगर ये करूँ तो ऐसा होगा, वो करूँगी तो ऐसा होगा। तो इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की दिख रही है। अब थर्ड पार्टी था, थी, कोई भी हो सकता है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। और हर वो चीज़, हर वो व्यक्ति थर्ड पार्टी होता है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा अफेयर ही थर्ड पार्टी कहलाता है, नहीं, जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है वो थर्ड पार्टी कहलाता है। वो दोस्त भी हो सकते हैं, परिवार भी हो सकता है, सास ससुर भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, या एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, या टाइम, पैसा, नौकरी, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है वो थर्ड पार्टी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। देखो, आज थर्ड पार्टी ने क्या करा है कि बहुत सारे काम अपने सर पे ले लिए हैं। जैसे थर्ड पार्टी ने क्या करा है कि घर की जिम्मेदारी भी मैं संभालूंगी, पैसों का हिसाब किताब भी मैं रखूंगी, आपके परिवार को कैसे टैकल करना है वो भी मैं करूंगी। मतलब ऐसे बहुत सारे काम थर्ड पार्टी ने खुद के ऊपर ले लिए हैं। प्लस आपके पार्टनर को कैसे सेट करना है, कैसे उनको बैलेंस में रखना है, ये सारी जिम्मेदारी थर्ड पार्टी खुद के ऊपर ले रही है। ये कोई दे नहीं रहा है, ये जिम्मेदारी थर्ड पार्टी को कोई दे नहीं रहा है, ये वो खुद ही सोच रही है कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो चाहती है सक्सेस पाना, सक्सेस बनना चाहती है। देखो, सारे बॉन्ड्स के कार्ड है,
ये भी वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी वॉन्ड्स का कार्ड है और ये भी वॉन्ड्स का कार्ड है। तीनों वॉन्ड्स के कार्ड है जो कि दर्शा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के कर्मों के अनुसार थर्ड पार्टी को जो सिचुएशन आगे आने वाली है ना, उसके कर्मों के अनुसार ही उसको आने वाली है। साथ में थर्ड पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि होते ना कि आलसी, वो नहीं दिख रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो शांत तो बैठती ही नहीं है या बैठता ही नहीं है, दोनों है ना। एनर्जी पे फोकस करना था, हाथी पे फोकस नहीं करना है, लेकिन वो बोलने में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, इस वजह से ऐसा निकलता है। तो थर्ड पार्टी शांत बैठती नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं रुक गई या मैंने कुछ कर्म करने बंद कर दिए, कर्म क्या कर रही है वो, अपना दिमाग चलाना, अगर वो उसने बंद कर दिया तो उसको उसकी लाइफ में क्या मिलेगा, अनसक्सेस, है ना। उसको अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी और उसको क्या होगा, हर चीज़ उसको फेस करनी पड़ेगी, उसको डार्कनेस फेस करनी पड़ेगी, उसको पैसों से कहते हैं ना कि पैसों की कमी फेस करनी पड़ेगी और आपके पार्टनर को उसको छोड़ के भी जाना पड़ेगा। ये उसको अच्छी तरीके से समझ पड़ चुकी है, इसीलिए वो रुकना नहीं चाहती है, इसीलिए वो बहुत सारे काम अपने ऊपर ले रही है ताकि लाइफ में उसको सक्सेस मिले, उसकी वाहवाही हो और सभी लोग ये बोले कि नहीं ये अच्छी है या ये अच्छा है। देखो वहीं अगर आपके पार्टनर को देखा जाए तो आपके पार्टनर कह सकते हैं कि ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मन में भी उनके बहुत मंथन चल रहा है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। बहुत सी एनर्जी में मुझे थर्ड पार्टी शादी भी दिख रही है, मीन्स वाइफ भी दिख रही है बहुत सी एनर्जी में, और बहुत सी में जीएफ बीएफ कोई भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि हर वो इंसान जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में है, आपको मिलने नहीं दे रहा है, वो थर्ड पार्टी कहलाता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी अगर देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि खुद में मंथन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, दुखी है। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में सक्सेस हो, ऑल ओवर सक्सेस, पैसों को लेकर भी, परिवार को लेकर भी और आपको लेकर भी और खुद को लेकर भी, खुद भी खुश रहना चाहते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार करती है, जिसका एहसास आपके पार्टनर को है पूरी तरीके से। आपके पार्टनर अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी उनके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन होता है ना कि कई बार इंसान ऐसे कमिटमेंट में फंस जाता है या ऐसी बातों में फंस जाता है जिसके कारण से निकलना पॉसिबल नहीं होता है। इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी लाइफ में फोर ऑफ वॉन्ड्स को, खुशियों को, लेकिन उसकी लाइफ में, उनकी लाइफ में मिल रही है उनको नाइन ऑफ सोर्स, ओनली टेंशन, प्रॉब्लम। और वो किसके लिए, किसकी वजह से मिल रही है, थर्ड पार्टी की वजह से सॉरी, वो थर्ड पार्टी की वजह से मिल रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रखा है उसने, वो अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ताकत थर्ड पार्टी के अंदर है। ये थर्ड पार्टी का प्लस पॉइंट है। वो दिमाग तो लगा रही है, साथ में पेशेंस भी बहुत ज़्यादा रख रखा है। उसको अगर अभी कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ रही है ना आपके पार्टनर को फेवर में लेने के लिए, जैसे कि यह समझ लो कि अगर जैसे वो अगर हमेशा खुद की स्कूटी पे जाती हो, लेकिन किसी कारण से उसको अगर पैदल भी जाना पड़ रहा है तो वो स्कूटी छोड़ देगी। अगर वो कार में जाती हो और किसी कारण से उसको आपके पार्टनर को फेवर में लेने के लिए अगर उसको कार छोड़नी पड़ रही तो वो छोड़ देगी। मतलब अपनी लग्जरी लाइफ को या अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ने को भी वो तैयार है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि मैं नहीं हारना चाहिए। सारी सिचुएशन को आपके पार्टनर को खुद में फेवर में लेने के लिए वो कंफर्ट जोन को भी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उस शर्त पे कि जब थर्ड पार्टी को आपका पार्टनर वापस मिल जाए। देखो बहुत सी लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की मजबूरी है कि आपके पार्टनर के साथ वो रहे, आपके पार्टनर उनके साथ रहे। क्यों?
क्योंकि उनको ज़रूरत है एक सपोर्ट की, पैसों की, है ना, एक हिम्मत की। लेकिन बहुत सी लाइफ में मुझे दिख रहा है, अब देखो सपोर्ट की, पैसों की, हिम्मत की, अब ये अदर रिलेशनशिप भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है और उनका परिवार भी हो सकता है, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन दूसरी जो चीज़ दिख रही है मुझे, उसमें ये दिख रहा है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को इसलिए नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि वो हारना नहीं चाहती। उसे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी कि वो मुझे छोड़ के किसी और को किसी और के साथ रहे। ये चीज़ें थर्ड पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये दूसरी एनर्जी है। तीसरी एनर्जी ये है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में कभी किसी समय बहुत प्यार रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उनकी लाइफ में आए, सिचुएशन चेंज हुई, बदली, उस वजह से थर्ड पार्टी वो इंसान बन गया और आप उनका पार्टनर बन गए। अब किसके साथ कौन सी एनर्जी मैच हो रही है या आप अपने हिसाब से देखना और कमेंट्स बॉक्स में बताना मुझे कि किसके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। लेकिन जो भी हो, ऑल ओवर एनर्जी यही चल रही है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा बना रखा है थर्ड पार्टी ने और अपने काम को पूरा करने के लिए आपके पार्टनर को वापस खुद के फेवर में लेने के लिए वो हर कंफर्ट जोन्स को भी छोड़ने के लिए तैयार है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बना रखी है और ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि वो लाइफ में सक्सेस चाहती है। सक्सेस मैंने आपको बता दिया है, चाहे वो ईगो हो उसको सेटिस्फाइज करना चाहती है, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, कोई प्रॉब्लम हो, मजबूरी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी लाइफ में सब कुछ स्मूथली चलता रहे, इस वजह से थर्ड पार्टी ये सक्सेस पाना चाहती है। पहले थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को धमकी दिया करती थी कि मैं तुमको छोड़ के चल जाऊंगी, और कई बार थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को चीट भी किया है। लेकिन वही थर्ड पार्टी आज वेटिंग मोड में दिखाई दे रही है। वो चाह रही है कि आपके पार्टनर के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छे से हो जाए। अभी वो जितनी भी कोशिश करती है लेकिन वो उस रिलेशन को पहले जैसा नहीं बना पाती है। बहुत कोशिश करती है कि पहले जैसा रिलेशन आपके और आपके पार्टनर का बना रहे, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे विश्वास करे, पहले जैसे बातें माने। लेकिन वो चीज़ें जब नहीं होती ना तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है वो, और उसका मन भी नहीं लगता है किसी काम में। ये समझ लो कि बस हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती है, दिमाग लगाती रहती है, दिमाग चलाती रहती है कि कैसे सिचुएशन को फेवर में करे। बहुत सी एनर्जी में मुझे ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करा है या फिर करवाना चाह रही है। क्यों करवाना चाह रही है? क्योंकि स्थितियों को वापस में फेवर में ला सके। अब ये दोनों चीज़ों पे बात लागू हो रही है। पहला, अगर कोई परिवार वाले हैं तो भी वो अपने बेटा या बेटी या जो भी रिलेशन है आपका पार्टनर, उसको वो ब्लैक मैजिक के द्वारा अपने फेवर में करवाना चाह रहे हैं। और अगर ये अदर रिलेशनशिप है तो वो भी आपके पार्टनर को ब्लैक मैजिक के द्वारा अपने फेवर में करना चाह रही हैं। क्यों? जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, दो कारण कि एक तो थर्ड पार्टी को ज़रूरत है आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से वो पार्टनर को नहीं छोड़ सकती आपके। दूसरा कि वो हार नहीं मानना चाहती है, इस वजह से भी वो आपके पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहती है। तो ये दो एनर्जी दिख रही है जिसके कारण से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को वापस से फेवर में लेने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेंगी, किसी बंधन में बांध देंगी वो आपके पार्टनर को। अब वो कमिटमेंट का बंधन भी हो सकता है और वो ब्लैक मैजिक का सहारा भी ले सकती हैं। तो ये थी थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर को लेके। प्लीज ध्यान है उसके पार्टनर। देखो, आपके पार्टनर की लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। एक सुलझाते हैं दूसरी आ जाती है, दूसरी सुलझाते हैं तीसरी आ जाती है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फाइनेंशियली क्राइसिस हो रहे हैं। चाहते हैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना, नई सक्सेस पाना, ताकि उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए, नाम हो जाए, नेम फेम हो जाए, और ये सब उनकी लाइफ में होगा लेकिन एक सही समय आने पर।
ठीक है। कहते हैं ना कि समय चक्र ऐसा घूमेगा कि आपके पार्टनर को ये सारी चीज़ें रिसीव हो जाएगी जो कि वो चाहते हैं लाइफ में। लेकिन अभी करंट में देखा जाए तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, पैसों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। कहीं ना कहीं नेम फेम की भी आपके पार्टनर में कमी दिखाई दे रही है। और अगर थर्ड पार्टी को लेके देखा जाए तो आपके पार्टनर का मन या दिमाग बिल्कुल भी थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं है। 1% भी थर्ड पार्टी के ऊपर आपके पार्टनर का ध्यान नहीं है। वो पूरी तरीके से खुद पे फोकस है, खुद का नाम पोजीशन कमाने पे फोकस है और चाहते हैं कि समय उनके फेवर में आ जाए। इसलिए वो पूरी तरीके से अपने करियर पे, खुद पे और आप पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन ये था कि थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को लेके आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में कोई भी थॉट्स नहीं है। वो ऑल ओवर पूरी तरीके से बस खुद पे फोकस है और आप पे फोकस है और पैसों पे फोकस है। तो ये थी ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके, कि करंट फीलिंग यही है कि कुछ भी करंट फीलिंग है ही नहीं, कुछ थॉट्स है ही नहीं, कुछ सोच ही नहीं रहे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके। अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पार्टनर को लेके। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर को लेके क्या होगा, क्योंकि देखो चुप तो वो बैठेगी नहीं, इतनी आसानी से वो चुप बैठने वाली नहीं है। प्लीज हेल्प मी। इसकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इसको नेगेटिव क्या, देखो अभी तक क्या शो कर रही है थर्ड पार्टी, मैंने आपको बताया था कि कंफर्ट जोन से भी दूर जाने की कोशिश कर रही है आपके पार्टनर को फेवर में लेने के लिए। बहुत स्पीड में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पास आना चाह रही है। क्यों आना चाह रही है, क्योंकि वो उनको दिखाना चाह रही है कि मैं कितनी बैलेंस हो चुकी हूँ, मैं कितनी अच्छी हो चुकी हूँ, मैं कितनी प्योर सोल हो चुकी हूँ, ये दिखाना चाहती है आपके पार्टनर को। इसीलिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पास आना चाहती है। कहते हैं ना कि बार बार इंसल्ट होती है, बार बार जाती है, लेकिन बार बार फिर आ जाती है। इसलिए आ जाती है क्योंकि वो आपके पार्टनर की यादों से, आपके पार्टनर कि फाइनेंशियली से, पैसों से, इस चीज़ों से दूर नहीं जाना चाहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि थर्ड पार्टी ने हमेशा आपके पार्टनर को धोखा दिया है। अब वो धोखा कैसे दिया है, फाइनेंशियली भी धोखा दिया है और फीलिंग्स को लेकर भी धोखा दिया है। दिखाने में ऐसा शो किया है कि जैसे सब कुछ थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को समर्पित कर रखा है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा होता है। दिखा कुछ और है कुछ और, तो वही चीटिंग दिख रही है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पैसों से भी लेके धोखा दिया है और फीलिंग्स को लेके भी। जहां आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अपना समझा, सब कुछ उस पर निछावर करा, वहीं थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया है, ये चीज़ दिख रही है। लेकिन अभी वो आपके पार्टनर के पास पूरी तरीके से वापस आना चाह रही है। और देख लो, आप खुद देख लो ये कार्ड्स कैसा दिखाई दे रहा है। और क्यों आना चाह रही है, क्योंकि वो अपने आप को बताना चाह रही है कि मैं प्योर सोल बन चुकी हूँ, मैं अच्छी बन चुकी हूँ, मैंने खुद को बैलेंस कर लिया है। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहती, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। क्यों नहीं छोड़ना चाहती वो मैंने आपको बता ही दिया है। पहला कि वो आपके पार्टनर को से कोई फाइनेंशियली हेल्प मिल रही है, एक सपोर्ट मिल रहा है, सहारा मिल रहा है। और दूसरा कि वो हारना पसंद नहीं कर रही है। ये दो ही कारण ऐसे हैं जिसके कारण से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाह रही है। और इसीलिए थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो आपके पार्टनर का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। वो बार बार जाएगी, बार बार समझाएगी, बार बार मनाएगी, बार बार लालच देगी, जिसके कारण आपके पार्टनर का मन पिघले या फिर मन बार बार थर्ड पार्टी की तरफ घूमे। तो यही था थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर को लेके। अब एक चीज़ और देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है थर्ड पार्टी को लेके। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है थर्ड पार्टी को लेके।
एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। एक कार्ड और दे दीजिए। ओके चलो, ये है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी को लेके। देख लीजिए क्या है नेक्स्ट एक्शन। छुटकारा पाना चाहते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, पूरी तरीके से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से ये चीज़ पता चल गई है कि थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच में दरार बनी हुई है, दरार पैदा कर रही है, जिसके कारण से आप और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। और इसी कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपने आप में एक बोझ सा समझ रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका कहीं मन नहीं लग रहा है, बस अपसेट रह रहे हैं, परेशान रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने चाहा था आपसे शादी करना, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ जीवन बिताना, आपके साथ वो फ्यूचर देख रहे थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि दोनों के बीच में धीरे धीरे करके दूरियां बढ़ती गई और इस कदर बढ़ती गई कि दोनों ही एक दूसरे को गलत समझने लग गए। इसीलिए अब इस सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर आना चाहते हैं, और इसीलिए आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से मूव ऑन करना चाहते हैं। और काफ़ी पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं, काफ़ी पार्टनर मूव ऑन करने की तैयारी में हैं, और काफ़ी पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में उलझे हुए हैं। मन से सब कुछ समझ गए हैं, दिमाग से सब कुछ जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन उनको फिर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी इस सिचुएशन से बाहर, कंप्लीटली बाहर आने में। तो ये थी आपके पार्टनर की अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी को लेके। तो रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस रहे। आपको रीडिंग में क्या आता है क्या नहीं आता है वो सिर्फ आप एक नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए देखा करो, लेकिन उसको सुनने के बाद आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समय चक्र है। कभी पलड़ा किस तरफ भारी रहेगा, कभी पलड़ा किस तरफ भारी रहेगा, तो इसमें आपको इतना इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको सिर्फ खुद पे फोकस रखना है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने मकसद से नहीं भटको और आप ग्रो करते रहो। साथ में आपको खुद की हीलिंग भी करनी है। जितना आप खुद को हील रखोगे उतना ही आपके पार्टनर को समझ पड़ेगा कि मुझे अब क्या एक्शन लेना है, आगे क्या स्टेप उठाना है। क्योंकि आपकी हीलिंग होगी तो आपके पार्टनर के अंदर जो ब्लॉकेज है ना, वो ब्लॉकेज भी आपके पार्टनर में से धीरे धीरे बाहर निकलेगी, जिससे उनको क्लियरिटी आएगी, उनका माइंड क्लियर होगा कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है। तो सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप सभी को हरे कृष्णा।